हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी और बस मैं निकलने ही वाली हूँ क्योंकि 9:15 पर मेरी ट्रेन है और हम ट्रेन से जाएंगे। और ट्रेन से जाने का कहीं ना कहीं रीज़न ये भी है कि हम लोग गाड़ी में इतना घूमे हुए हैं कि मतलब कई सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स रही हम लोगों के साथ। तो हम लोग गाड़ी से इतना दूर दूर तक घूमे कि गाड़ी से जाने का बिल्कुल मन ही नहीं करता। तो हम लोग ट्रेन से जाएंगे और आदि को भी ट्रेन देखना बहुत अच्छा लगता है। एक बार तो ये हुआ था कि उसको ट्रेन देखना इतना अच्छा लगता है, तो मैं और अंशुल जब हम लोग फ्री थे, जब हमारा वीकेंड था ऑफिस से, तो हम लोग उसको स्पेशली ट्रेन दिखाने के लिए ले गए थे प्लेटफॉर्म पे। तो मैंने सोचा आदि को भी अच्छा लगता है तो क्यों ना ट्रेन से ही जाया जाए। तो मैं जाऊँगी ट्रेन से और 9:15 पर ट्रेन है जो कि वंदे भारत है। तो मैं जाने वाली हूँ वंदे भारत से। और मैं थोड़ी सी तैयारी अभी मुझे और भी करनी है, आदि को भी जगाना है, उसको तैयार करना है। तो मैं आपसे मिलूँगी स्टेशन पहुँच के। अदू, आप कहाँ जा रहे हो? घूमने। किससे जाओगे? ऑटो और ट्रेन से। तो आदू जा रहा है ट्रेन से घूमने करने। आदि, किससे मिलने जा रहा है तू? ट्रेन से। किससे मिलने जाओगे आप? अंशी। हाँ, तो आदू जा रहा है अंशी से मिलने, मतलब कि अपने पापा से मिलने। गई थोड़ी ना, अभी आएगी। चली गई होती तो हम कैसे जाते फिर? चली आदू, ट्रेन चली चली। बाय कर देना, ठीक है? बाय कर देना आप। आदू बाय करेगा, देखना आदू। हम लोग बैठ गए हैं अपनी सीट पे और पहली बार आदू और मम्मा दोनों ही वंदे भारत में बैठे हैं। आदू, अच्छी है ना ट्रेन? कैसी थी आदू, ट्रेन कैसी थी? ये रहा वंदे भारत का ब्रेकफास्ट। हम लोग आ गए झांसी स्टेशन। आदि मेरे को कुछ भी पता ही नहीं था कितने। सही है यार, 2 रात हो गई ना तेरे को काम करते करते। थक गया मैं बहुत ज़्यादा। हाँ, और क्या। चल, लेकिन एक काम अच्छा कर लिया तुमने। क्या? मैंने पता है उसकी वो डाली है, ऐसा करके जिले में नाम हो गया। मैंने उसकी फ़ोटो डाली है ना, मैंने वीडियो नहीं डाल पाई है अभी, डालूंगी। बैठ जा। पुच्ची करो तो पुच्ची। कहाँ घूम के आया है? कहाँ घूम के आया है? अंकल के साथ घूम के आया है। पूछ कहाँ है? पूछ कहाँ तक गई है इसको? पूछ। वो ट्रेन में वो भैया बैठे थे ना, एक RPF वाले, उनसे कह रहा है ग्रीन ट्रेन देख के आया, ऐसा कह रहा है। ग्रीन नहीं, ऑरेंज। नहीं, उसे और भी देखी है ना, वंदे भारत के अलावा भी तो देखी है उसने। अद्दू, क्या हाल है? ग्रीन। हाँ, वहाँ ट्रेन से निकला ऐसे मुंह करके देखो। पहले गोदी तो बैठो हमारी। अच्छा। हाँ, जो ये आदि बैठ गया अपनी सीट पे। आदि की सीट है। गद हो गया। कहाँ जा रहे अद्दू? इधर जा रहे। दादू कहाँ चले गए थे? मम्मा। हाँ। मम्मा कहाँ है? मम्मा साथ को छोड़ के मम्मा आज मम्मा साथ कह रहा हूँ। ट्रेन में आए? ट्रेन में तू काहे बैठ के आया है? प्लेन में। ट्रेन में। हाँ। ट्रेन में
खा लिया था तू? तक्का हैं? तक्का खाएगा खा तक्का लिया था? घर घर पे खा रहा था कहता ना घर घर हाँ। वो साइकिल कहाँ है तुम्हारी? मत खा लेगा मुझे मोटरसाइकिल वो गाड़ी में छपी हुई है उसमें मुझे वेरी गुड मोटर बन बन हाँ बस इधर इधर वो रास्ता भूल गया क्या? आओ ट्रक ट्रैक्टर जंप ट्रक राबी। ट्रैक्टर कितने इतने सारे कितने सारे 1 2 इतने सारे एक और एक और एक और एक और हेलो हेलो। बात कर जल्दी बात कर कहाँ घर आ जाओ क्या क्या देखा तूने काऊ देखी और क्या देखा तो काऊ दिखाओ कितनी सारी काऊ सो फाइनली मैं आ गई हूँ अपनी ससुराल में, मतलब कि मैं हूँ अभी झांसी में। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी है कि मैं ट्रेन से आई थी। तो ट्रेन में जब भी हम आते हैं तो आपने अक्सर कई बार देखा होगा कि जब प्लेटफॉर्म पे रहते हैं तो कई सारे बुजुर्ग रहते हैं या फिर बच्चे रहते हैं, वो भीख बहुत मांगते हैं, मतलब कि 10 रुपये दे दो, 5 रुपये दे दो। तो कभी भी हम उनको 10 रुपये 5 रुपये ना दें। और ऐसा नहीं है कि हम उनको दे नहीं सकते हैं, हम उनको देने से हम गरीब हो जाएंगे, ऐसी बिल्कुल भी मेंटलिटी, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि ऐसे क्या है, बहुत बड़े अपराध रुक सकते हैं। तो मेरे दिमाग में ऐसे उस टाइम आ गया था, तो मैंने सोचा वहाँ भीड़ भाड़ थी तो मैं आपको नहीं बता सकती थी। मैंने कहा आपको घर जाके आपके साथ इस चीज़ को मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो क्या रहता है, जो बच्चों की जो तस्करी रहती है वो अधिकतर देखा गया है कि भीख मंगवाने के लिए ही रहती है। मतलब कि जब बच्चों की तस्करी करके उनको पकड़ करके ले आते हैं और फिर उनसे भीख मंगवाते हैं और उनसे जो पैसा आता है वो उनको अपने पास रखते हैं लोग बाग। तो जब भी आप किसी को कोई पैसे आपसे मांग रहा है, कोई भिखारी है आपसे पैसे मांगे, तो आप उसको पैसे मत दीजिए। या तो अपने पास खाने पीने का कुछ सामान रखिए, वो आप उसको दे दीजिए, अन्यथा आप मना कर दीजिए। क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे, तो यदि हर बंदा ऐसा करता है तो जो पैसे का जो एक परसेंटेज है उनके पास जो जाने का भिखारी का, वो कम हो जाएगा। और ये कम हो जाएगा तो बच्चों की जो तस्करी है वो कहीं ना कहीं बंद हो जाएगी। बंद तो नहीं हो सकती लेकिन कम ज़रूर हो जाएगी। यही बुज़ुर्गों के साथ भी रहता है। कई जो बच्चे रहते हैं वो इतने नालायक रहते हैं कि माँ बाप से अपने से भीख मंगवाते हैं कि तुम जाओ भीख लेके आओ। और मतलब जो देखा हुआ, जो लोग खाने पीने वाले रहते हैं ना, जो गांजा चरस वगैरह ऐसी गलत चीज़ों का जो सेवन करते हैं, जिनकी आदत उनको हो जाती है, तो फिर उनको कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। जो उनको समझ में आता है, ऐसे घर गृहस्थी का सामान सारा बेच देना, ठीक है, तो वो भी अपने माँ बाप से कभी कभी भीख मंगवाते हैं कि तुम लोग जाओ और भीख मांग के लाओ। तो हम कभी कभी क्या रहता है, हमें ऐसा लगता है कि अरे बुजुर्ग हैं यार, चलो दे देते हैं, कोई बात नहीं। तो ये इसका भी गलत इफेक्ट पड़ता है, कहीं ना कहीं उनका बहुत ज़्यादा शोषण होता है उस चीज़ में। तो फिर इसको भी ना करें हम, क्योंकि यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति है भी और उसको बहुत आवश्यकता है, तो कई सारी चीज़ें और भी हैं, जैसे कि उनके लिए ओल्ड एज होम रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी वो जा कर के रह सकते हैं। यदि उनको खाने पीने में कोई प्रॉब्लम है या जो भी जैसी भी उनकी परेशानी है, तो वहाँ जाकर भी वो अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, यदि उनका कोई नहीं है। क्योंकि वो जिस तरीके से भीख मांगते हैं उससे लगता है कि उनका कोई है नहीं, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता है कि उनके सारे फैमिलीज, कोई 1% की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन सबकी फैमिलीज रहती हैं और कहीं ना कहीं उनका इस तरीके से शोषण ना हो रहा हो, इसको ध्यान में रखते हुए कि हम भीख कम ही दें। सो ये ऐसे ही मेरे दिमाग में आ गया था ख्याल, तो मैंने आप लोगों को बताया। क्योंकि कई सारी हम लोग केस स्टडी करते हैं जिसमें बच्चों की तस्करी होती है, कई सारी मूवीज़ भी देखते हैं, मूवीज़ में भी ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं कि बच्चों की तस्करी भीख मांगने के लिए हो रही है। तो इसलिए इस पर थोड़ी सी कहीं ना कहीं रुकावट आएगी, है ना, और ये कहीं ना कहीं इसका जो परसेंटेज है वो कम होगा। तो
आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करूँगी और सभी लोग अपने अपने काम पे चले गए हैं। अंशुल भी अपने काम से चले ही गए हैं और मैं अभी घर पे हूँ, तबीयत भी थोड़ी मेरी सही नहीं है। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त करूँगी और कल अगर मैं फ्री रहूँगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी लव स्टोरी क्योंकि कई सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि आप अपनी लव स्टोरी बताइए। तो कल मैं कोशिश करूँगी अपनी लव स्टोरी बताने की कि हम लोग कैसे मिले थे, मैं और अंशुल। सो आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरे ब्लॉग्स। तो थैंक यू सो मच।